मस्जिद नबवी शरीफ की जनूब मशरकी जानिब बकीउल गरकत का कब्रिस्तान है, जो कि मदीना तैयबा का सबसे मशहूर मदफनो गोरिस्तान है। मदीना तैयबा के नहायत ही अहम तारीखी मकामात में से एक मुनफरद मकाम है, जो कि मस्जिद नबवी शरीफ के जवार रहमत में वाक़ है और लाखों की तादाद में बाहर से आने वाले फर्जंदान तौहीद की ज़ियारतगाह है। एक बुलंदो बाला हल्के सफ़ेद रंग की चार दीवारी, जिसमें खूबसूरत आहिनी जाली लगी है, जो बकीउल गरकत का अहाता किए हुए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो YouTube पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे Instagram, TikTok और Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। इब्तदाए इस्लाम में ये कब्रिस्तान बहुत थोड़े से रकबे में हुआ करता था। इसकी पहली बार तौसी हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुई। फिर इसके बाद वक्तन फ़वक्तन मज़ीद तौसियात होती रहीं। 20वीं सदी के आगाज़ में तुर्की दौरे हुकूमत के अवाखिर में ये सिर्फ 15,000 मुरब्बा मीटर 150 ज़रब 100 मीटर या फिर 3.25 एकड़ पर मुहित थी। सऊदी दौर में सबसे पहली तौसी शाह फैसल मरहूम के दौर में हुई। फिर इसके बाद शाह खालिद के दौर में 1979 में मज़ीद अराज़ी इसमें शामिल कर दी गई थी। लेकिन सऊदी दौर की सबसे बड़ी तौसी शाह फहद के दौरे हुकूमत में हुई है और आज इसका कुल रकबा 56,000 मुरब्बा मीटर या 14.25 एकड़ है। सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तैयबा में वरूद मसूद के वक्त वहाँ बहुत से कब्रिस्तान थे। यहूदियों के अपने कब्रिस्तान हुआ करते थे, जबकि अरबों के मुख्तलिफ कबाइल के अपने अपने कब्रिस्तान थे। मदीना तैयबा चूँकि उस वक्त मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव में बटा हुआ था, इसीलिए बरकबीला अपने इलाके में खुली जगह पर अपनी मैयतों को दफना देता था। कबा का एक अलग कब्रिस्तान था जो ज़्यादा मशहूर था, गो के वहाँ छोटे छोटे कई और कब्रिस्तान भी थे। कबीला बनी ज़फ़र का अपना कब्रिस्तान था और बनी सलमा का अपना अलग कब्रिस्तान था। दीगर कब्रिस्तानों में बनी साइदा का कब्रिस्तान था, जिसकी जगह बाद में सूकुन नबी यानी अल मुनाखा मार्केट कायम हुई। जिस जगह पर मस्जिद नबवी तामीर हुई, वहाँ भी खजूरों के झुंड में चंद मुशरिकीन की कब्रें थीं। इन तमाम कब्रिस्तानों में बकीउल गरकत सबसे पुराना और मशहूर कब्रिस्तान था और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए मुंतखब कर लिया, तो इसके बाद से आज तक इसे एक मुनफरिद और मुमताज़ हैसियत हासिल रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो YouTube पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे Instagram, TikTok और Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। जो ताअबद रहेगी। हज़रत उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहां सिर्फ मुसलमानों की कब्रें हों, और इस गर्ज से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जगहों को मुलाहिज़ा भी फरमाया। ये फ़ख्र बकीउल गरकत के हिस्से में लिखा था। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इस जगह को यानी बकीउल गरकत को मुंतखब कर लूँ। इसे उस दौर में बकीउल खबख्बा कहा जाता था। इसमें बेशुमार गरकत के दरख्त और खुद रौ झाड़ियाँ हुआ करती थीं। यहाँ मच्छरों और दीगर हशरातुल अर्ज़ की भरमार थी और मच्छर जब उड़ते तो ऐसे लगता था कि धुएँ के बादल छा गए हों। वहाँ सबसे पहले जिनको दफन किया गया वो हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कब्र के सरहाने एक पत्थर निशानी के तौर पर रख दिया और फरमाया, ये हमारे पेशरव यानी सल्फ हैं। उनके बाद जब भी किसी की फौतगी होती तो लोग ताजदार मदीना से पूछते कि इन्हें कहाँ दफन किया जाए, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हमारे पेशरव सल्फ उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब। बकी अरबी में ऐसी जगह को कहते हैं जहां दरख्तों की बहुतात हो। मदीना तैयबा में इस मकाम को बकीउल गरकत के नाम से जाना जाएगा क्योंकि वहां गरकत के दरख्तों की बहुतात थी। इसके अलावा वहां दीगर खुदरो सहराई झाड़ियां भी बकसरत थीं। इसे जन्नतुल बकी भी कहा जाता है। जन्नत का अरबी में एक मतलब बाग या फिरदौस भी है, इसलिए कि ज़्यादातर अजमी ज़ायरीन में इसे जन्नतुल बकी के नाम से जानी जाती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अरब अमूमन अपने मकाबिर और कब्रिस्तानों को जन्नत ही कहकर पुकारते हैं। इसका एक नाम मकाबिरुल बकी भी है, जो अराबियों में ज़्यादा मशहूर है।